हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। तो आज बेटा हम यहाँ महा रिवीजन के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट रिवीजन। और इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के अंतर्गत। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में और बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है, ये वाला जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको मिलने वाला है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है, तो एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और ये रहेगा न्यूमेरिकल से। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वो आपसे एक न्यूमेरिकल पूछेगा और वो आधे नंबर में। इसके अलावा इस चैप्टर से एक रिक्त स्थान प्रकार का प्रश्न, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक भी आने वाला है। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, तो करना मत भूलिएगा। और ये वही आपका या तो किसी सूत्र से रहेगा, किसी फॉर्मूले से, या किसी संबंध से रहेगा, रिलेशन से, ठीक है। सूत्र, संबंध, विमा, मात्रक, डायमेंशन एंड यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट। तो यहाँ से रहेगा फिल इन द ब्लैंक, एक रिक्त स्थान प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो बेटा लोग, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ढंग से, अदरवाइज जो चैनल है वो ग्रो करना चाहिए था और उस हिसाब से चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो जितना हो सके अपने स्टेटस पर, अपने टाइमलाइंस पर इसको शेयर कीजिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए, एक एक चैप्टर के लिए हमने पूरा एनालाइज किया है ब्लूप्रिंट, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको लगवा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान रहने वाला है, और ये रहेगा आधे अंक का, 1/2 मार्क्स। इस तरीके से 1 नंबर के तो ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इसके अलावा एक मेजर क्वेश्चन रहने वाला है, इस चैप्टर से ही रहेगा एक मेजर क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 मेजर क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, 4 नंबर का एक मेजर क्वेश्चन रहने वाला है। और ये भी किस तरीके से रहेगा, मतलब बृहद प्रश्न, निबंधात्मक बोलते हैं जिसको, बृहद प्रश्न, मेजर क्वेश्चन, बृहद प्रश्न। और ये भी किस तरीके का रहने वाला है कि 3 नंबर में 3 अंक, तो 2 पार्ट में रहेगा मतलब क्वेश्चन, और अथवा में आएगा। 2 पार्ट तो होंगे, साथ में अथवा के साथ में रहेगा, और के साथ, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी एक आप कर सकते हैं, अथवा और के साथ। ये मेजर क्वेश्चन रहने वाला है। 3 और 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब में एक और हमारे पास चॉइस रहेगी अथवा में,
तो हम किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 3 नंबरों का जो निर्धारण है इस प्रश्न में, 3 नंबर में वो आपके सर्किट पूछ सकता है। समझे, जो भी हम सर्किट पढ़े हैं इसमें एसी सर्किट, उनमें से कोई सा भी सर्किट, कोई भी परिपथ वो आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में। तो 3 नंबर का तो कोई भी परिपथ पूछ लेगा, उससे संबंधित शक्ति वगैरह या ट्रांसफॉर्मर से पूछ सकता है। इसके अलावा 1 नंबर का जो रहेगा, इसी में 1 नंबर न्यूमेरिकल के लिए निर्धारित किया गया है। एक न्यूमेरिकल रहेगा 1 नंबर का। तो टोटल ये 2 पार्ट हो गए इस प्रश्न के। कितने अंक का हो गया? 3 और 1 4 अंक का। इस तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट कितने अंक का हो गया बताइए? पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। 4 नंबर का तो ये हो गया पार्ट, और 1 नंबर का ये हो गया, दो क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स इस चैप्टर के लिए जो निर्धारित किए गए हैं, कुल अंक तो कुल अंक हैं इसमें 5, और क्वेश्चंस रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रहने वाले हैं भाई 1, 2 एंड 3। 3 क्वेश्चन है ना, 1, 2, एक फिल इन द ब्लैंक, एक मेजर। कितने हो गए? 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से है भाई, इस चैप्टर से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी हम इनके बारे में और डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं, ये जो प्रश्न हैं किस किस तरीके के प्रश्न इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ना इस चैप्टर से, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो किस तरीके का रह सकता है? न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा भाई, कोई छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके लिए निर्धारण किया है आधे नंबर का, 1/2 मार्क्स, आधे नंबर का निर्धारण किया गया है, और न्यूमेरिकल में से रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना मत भूलिएगा। और क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो आपके उन्हीं में से, अभ्यास में से या फिर एग्जाम्पल्स में से वो बना के दे देते हैं। छोटा दे देंगे, कोई फार्मूले से रिलेटेड दे देंगे, केवल फार्मूला रखा और आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल तो बहुत हैं, आप गाइड से लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप गाइड की हेल्प से लगा सकते हैं। कईयों तरीके की गाइड्स हैं, वो चल रही हैं मार्केट, ठीक है। तो उस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो देखो, जैसे न्यूमेरिकल है, अब मैं बात बताऊँ आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में। तो एक क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से दे रखा है, आई की वैल्यू ये गिवन है हमें, जैसे 5 और साइन 100t, ओमेगा टी होता है ना, ऐसे ओमेगा की जगह 100 हो गया, 100t माइनस π/2। इस तरीके से दे देगा वो आपको। कोई भी इक्वेशन दे दी उसने अल्टरनेटिंग करंट के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी। वो कह रहा है पावर डिसिपेशन कितना होगा। पावर डिसिपेशन क्या होगा सर्किट का, मतलब शक्ति कितनी होगी, शक्ति क्षय कितना होगा इसमें। तो 0 आ जाएगा भाई, सीधा सीधा सब हमें पता लग रहा है कि फाई की वैल्यू कितनी है, π/2 है। तो पावर डिसिपेशन कितना होगा, 0 होगा। P = 0 लिखते नहीं है क्या, P एवरेज = I/RMS B/RMS cos phi। तो cos phi की जगह
वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, और cos फाई मतलब cos π/2 ये कितना होता है, 0 होता है, इसलिए पूरी जो पावर डिसिपेशन है इसके लिए वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट जैसे और भी कई और तरीके के हैं क्वेश्चंस, तो वैसे आपको इक्वेशन बना के दे देगा। जैसे हमें b की वैल्यू दे रखी है tan cos ωt, b की वैल्यू दे दी कितनी, tan cos ωt, तो हमें b की वैल्यू दे दी। और b के बाद फिर उसने आगे क्या कहा कि i 2 sin ωt है, और i कितना है, i है 2 sin ωt, ऐसे दे रखा है, b भी दे रखा है और हमें, और i भी दे रखा है 2 sin। मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेशन कितना होगा बताओ, पावर डिसिपेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता सकते हो, पावर डिसिपेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई इसमें। तो देखो इसको कॉज को जब हम साइन में बदलेंगे ना, तो tan sin ωt प्लस π/2 ये रहेगा, ठीक है ना, प्लस या माइनस में आएगा, प्लस π/2 या माइनस π/2। तो फिर ये जो π/2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वही p की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, पावर डिसिपेशन 0 हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है भाई यहाँ से न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वो आपसे पूछ सकता है। अब जैसे मैक्सिमम वैल्यू गिवन है हमें वोल्टेज की, कोई एसी सर्किट है और एसी सर्किट के लिए मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है ना, क्वेश्चन 3, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बी मैक्सिमम वो हमें कितना दे रखा है, वो 282 वोल्ट दे रखा है, 282 वोल्ट, इस तरीके से दे देगा वो आपको। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पूछ लेगा, मतलब VRMS पूछ सकता है आपसे, VRMS या VRMS दे देगा, तो Vm/√2, तो VRMS ऐसे आ जाएगा 1/√2, ये लिख देना 0.707 इंटू 282 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई VRMS की। क्लियर है, तो VRMS की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसी VRM इस फॉर्मूले पे मतलब वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। या तो IRMS इज इक्वल टू, अच्छा है ये फार्मूला भाई, IRMS इज इक्वल टू Im/√2, इस पे आ सकता है न्यूमेरिकल, ज़्यादा चांस है। और एक VRMS इज इक्वल टू Bm/√2, इस पर आ सकता है। दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनमें कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ सकता है, या तो Bm या फिर VRMS। तो बेटा लोग लगाना मत भूलिएगा, कोई गाइड ले आइएगा और उस गाइड से ऐसे जो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं, केवल और केवल मात्र इस चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं ना छोटे वाले, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ऑब्जेक्टिव। एक फिल इन द ब्लैंक रहेगा, और फिल इन द ब्लैंक रहेगा आपके कंसेप्ट से, किसी रिलेशन से। एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ इस चैप्टर में रिक्त स्थान प्रकार का रहेगा। कैसा रहेगा? रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक। अब रिक्त स्थानों में भाई कहीं से कुछ भी बना सकता है वो, इनमें कोई इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें तो होती नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है ना वो आपका कंसेप्ट से, कोई फॉर्मूले से, कोई रिलेशन से, उनसे हो सकता है, ठीक है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है भाई कि जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इंक्रीज करें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करें तो एक्सएल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा। करंट की वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब एक्सएल इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कोई इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब पूरा
कोई प्रेरणिक सर्किट है, मतलब कोई कुंडली से संबंधित कोई परिपथ है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनसे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है। और इनमें जो भी हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट वगैरह, एक्सएल एक्सई के यूनिट, ठीक है ना, एक्सएल एक्सई के यूनिट पूछ सकता है। कोई कंडीशन पूछ सकता है रेजोनेंस अनुनादी परिपथ के लिए, रेजोनेंस सर्किट के लिए, ठीक है। तो हमें क्या कर लेने हैं भाई, हमें ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स क्या, हमें रिक्त स्थान कोई गाइड की हेल्प से कर लेने हैं। इस चैप्टर के जितने भी रिक्त स्थान बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं हम, 2 क्वेश्चन तो ये हैं, इस तरीके के पूछ सकता है वो। और इसके अलावा इस चैप्टर से एक मेजर क्वेश्चन और आने वाला है। तो मेजर जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स मेजर क्वेश्चन, 4 नंबर मेजर क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर इस चैप्टर के मेजर क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। अब मेजर क्वेश्चन में 2 पार्ट अथवा में रहेगा, मतलब मेजर क्वेश्चन और के साथ में आएगा, मतलब 2 चॉइस रहेंगी, उनमें से कोई आपको एक करनी होगी। तो इस तरीके का मेजर क्वेश्चन रहने वाला है एक इस चैप्टर से। अब मेजर क्वेश्चन भी भाई 2 पार्ट में रहेगा, 2 भागों में। मेजर क्वेश्चन भी किस में रहेगा, 2 भागों में आने वाला है, 2 भागों में, ठीक है। अब अगर हमें ये नंबर हमें पुख्ता करने हैं, बिल्कुल 5 नंबर, जैसे हमारे 5 नंबर भाई इस चैप्टर से कटने नहीं चाहिए, तो एक तो आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल गिवन है बेटा, वो सारे न्यूमेरिकल कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनसीईआरटी, ठीक है, फॉलो करना है हमें, एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब 2 भागों में रहेगा, तो एक भाग में तो सर्किट डायग्राम आ जाएगा, जो भी दे रखा होगा उसके लिए फेजर डायग्राम वगैरह और ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो जो सर्किट डायग्राम है इस चैप्टर से, सर्किट डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम, जितने भी सर्किट्स के लिए दे रखे हैं, फेजर डायग्राम, पावर डिसिपेशन, मतलब डेरिवेशन सारे लगा लेने भाई, पावर डिसिपेशन, शक्ति व्यय बोलते हैं जिसको। 3 सर्किट दे रखे हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनको करना। मेजर क्वेश्चन 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जैसे एल सर्किट, ठीक है, प्योर इंडक्टिव हो गया, मतलब प्रेरणिक, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, शुद्ध धारतीय परिपथ, सी सर्किट कैपेसिटर वाला, एक हो गया आपका एलसीआर सर्किट, और एक हो गया रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, ठीक है, एलएलसी, और ये सारे जितने भी परिपथ वगैरह हैं वो दे रखे हैं, ये सारे देख लेना। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर, तो ये सारे आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो आपके 3 नंबर तो कोई नहीं काट रहा इस चैप्टर से मेजर क्वेश्चन में, और प्लस एक न्यूमेरिकल रहने वाला है 1 नंबर का। तो एनसीईआरटी के उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे हमें कर लेने हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न, ये हमें कर लेने हैं। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन।
तो ये चैप्टर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। भाई और सारी चीज़ें हम डिटेल से नहीं बता सकते कि जैसे कोई क्वेश्चन करा दें तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं भाई। अगर हम ऐसे आपको एक एक उसका रिवीजन कराएंगे, अभी आपको केवल गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसलिए हम केवल आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से गाइड कर रहे हैं बेटा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई डेरिवेशंस में कहीं भी कैसे भी डाउट्स हों, तो आप हमें कमेंट सेशन में जाके कह सकते हैं और हम जो कमेंट के माध्यम से हम आपको वो वीडियो अवेलेबल करा सकते हैं और आप इजी वे में उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8। मेरी इच्छा तो ये थी कि 8 को भी मैं इसी में कंबाइन कर दूं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चलिए फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको वो चैप्टर रिवाइज करवा देंगे। उस चैप्टर से किस तरीके का एनालिसिस रहने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर के मेरा तो ये मानना है, इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे कर लीजिए विद डायग्राम, फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ये हमें आने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं वो हम लोग लगा लेंगे, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से 5 नंबर यहाँ से कोई हिला नहीं सकता भाई हमारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और हमारे इस महा रिवीजन का आनंद लीजिए। आपको पूरा अच्छे से गाइडेंस मिलने वाला है और हमारी मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए बेटा लोग, ये जो हमारे वीडियोज़ हैं इनको आपके प्लीज़ स्टेटस पर, टाइमलाइंस पर या FB के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी यहाँ आ सकें, एक क्राउड आ सके स्टूडेंट्स का और उनको भी बेनिफिट मिल सके और उससे हमारे चैनल को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।